जय हिंद। तो आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज है आपको 23 फरवरी। आज क्या है? 23 फरवरी है। और 23 फरवरी से करंट अफेयर का जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो सभी जो है आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है। और क्लास के लास्ट में आपसे एक प्रश्न भी पूछेंगे जो आपको 23 फरवरी से पहले करंट अफेयर का जितना भी क्लास हुआ है उसी में से एक प्रश्न होगा। और उस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। ठीक है। और इस क्लास का पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाके ज्वाइन कर लेंगे, वहीं पे आपको पीडीएफ मिलेगा। ठीक है। और क्लास पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। और इस क्लास का जो है आप राय देंगे कि आपको क्लास जो है कैसा लगा। ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आपको 22 फरवरी को कौन सा होमवर्क दिया गया था। देखिए प्रश्न क्या है। प्रश्न क्या दिया हुआ है कि हाल ही में 98 ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित करने की घोषणा हुआ है। तो हाल ही में 98 ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित करने की घोषणा हुआ है। तो ऑप्शन क्या है? गीतकार गुलजार जावेद अख्तर, जगत गुरु राम भद्राचार्य, ए और सी। तो इसका आंसर क्या होगा? ए और सी। ठीक है, यानी डी इसका आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा? डी, यानी गीतकार गुलजार और जगत गुरु राम भद्राचार्य। ठीक है। और अभी जो है एक और बात याद रखेंगे, भारत रत्न, भारत रत्न जो है कितने व्यक्ति को दिया जाएगा? तो 5 व्यक्ति को। इसमें जो है एक याद रखेंगे, कर्पूरी ठाकुर। ठीक है, कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, फिर उसके बाद एम स्वामीनाथन। ठीक है, उसके उसके बाद आपको चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह। ठीक है, चौधरी चरण सिंह और मोरारजी देसाई। ठीक है, मोरारजी देसाई। ठीक है। तो ये 5 नाम जो है आपको याद रखना है। अब उसके बाद है आपको आज का फर्स्ट प्रश्न देखेंगे। आज का फर्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। देखिए प्रश्न क्या है कि हाल ही में सिक्किम ने किसके सहयोग से इंस्पायर कार्यक्रम जो है प्रारंभ किया है। यानी सिक्किम जो है किसके सहयोग से इंस्पायर जो है कार्यक्रम प्रारंभ किया है। WB यानी वर्ल्ड बैंक, फिर उसके बाद है WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF। ठीक है, उसके बाद है IMF। ठीक है। तो इसका जो आंसर क्या होगा? वर्ल्ड बैंक। क्या होगा? वर्ल्ड बैंक। और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वाशिंगटन DC याद रखना है, वाशिंगटन DC है आपको वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर, ये आपको इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा IMF का भी हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC है। और गैट का हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा है। ठीक है। और यूनिसेफ का न्यूयॉर्क है। ठीक है, न्यूयॉर्क है यूनिसेफ का। और यूनेस्को का कहाँ है? तो आपको पेरिस है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में यूनेस्को का हेडक्वार्टर है। देखिए यूनेस्को और यूनिसेफ आपको याद रखना है क्योंकि ये दोनों जो है आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो आपको पेरिस है, यूनिसेफ का न्यूयॉर्क है, और वर्ल्ड बैंक का वाशिंगटन DC, IMF का वाशिंगटन DC। ठीक है। और WTO का आपको जिनेवा में है। और उसके अलावा आपको अगर हम सिक्किम में अगर बात करेंगे तो सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है? तो प्रेम सिंह तमंग याद रखना है। प्रेम सिंह तमंग कौन है? सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं। और लक्ष्मण आचार्य याद रखना है, लक्ष्मण आचार्य ये जो है आपको राज्यपाल हैं। लक्ष्मण आचार्य क्या हैं? तो आपको राज्यपाल हैं। ठीक है, ये आपको इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो इसका गठन आपको 16 मई 1975 को हुआ। कब हुआ? 16 मई 1975 को सिक्किम का गठन हुआ है। ठीक है। और सिक्किम में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे एक लोकसभा सीट है, एक लोकसभा सीट, एक राज्यसभा सीट। ठीक है। और यहाँ पे जो विधानसभा सीट है आपको 32 याद रखना है। 32 क्या है? यहाँ पे विधानसभा सीट। ठीक है, 32 है आपको विधानसभा सीट। तो इतना बात जो है आपको सिक्किम के बारे में याद रखना है। और सिक्किम जो है, सिक्किम आपको ये जो है पूर्ववर्ती, यानी कहने का मतलब पूर्व में, जैसे इंडिया का जो मैप है उसमें यह जो है राज्य पूर्व में आता है। यानी एक तरह से और भी याद रखेंगे कि यह जो है आपको 7 सिस्टर जो राज्य है, 7 राज्य, उसमें एक राज्य है। कौन सा है? सिक्किम है। ठीक है।
अब उसके बाद आपको याद रखना है, अब उसके बाद देखिए इसमें और भी, इसमें इम्पोर्टेंट और भी याद रखना है जो आपको, जैसे एससीओ, एक है एससीओ। एससीओ में आपको नवीनतम देश कौन सा है? 9वां देश। इससे पहले 8 सदस्य देश था, और 9वां देश कौन बना है? तो ईरान। ठीक है, ईरान, ये आप याद रखेंगे, ये आपको इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है आपको सेकंड प्रश्न। देखिए सेकंड क्या है? सेकंड क्या कहता है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 19वां सदस्य कौन बना है? यानी सौर गठबंधन यानी आईएसए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 19वां सदस्य कौन बना है? तो इसका जो आंसर होगा आपको याद रखना है माल्टा। क्या होगा? माल्टा होगा। ठीक है, माल्टा। उसके अलावा और भी अगर हम बात करेंगे तो आसियान, आसियान में आसियान में 11वां सदस्य देश कौन सा बना है? तो तिमोर लेस्टे, याद रखना है। तिमोर लेस्टे जो है ये आपको 11वां सदस्य देश बना है। अभी आपको बताया एससीओ का 9वां सदस्य कौन बना है? तो आपको ईरान बना है। ठीक है, 9वां सदस्य कौन बना? ईरान बना। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो G20, एक G20 याद रखना है। G20 जो है, पहले G20 यानी 20 सदस्य था, अभी कितना हो गया है? G21। और 21 जो बना है वो आपको अफ्रीकन यूनियन याद रखना है, अफ्रीकन यूनियन बना है। ठीक है, और G20 का अध्यक्षता इस बार कौन किया था? तो आपको अपना प्यारा भारत। ठीक है, 2023 में कौन किया था? तो अपना प्यारा भारत। और ये जो कहाँ हुआ? तो आपको दिल्ली में हुआ था, अध्यक्षता कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। ठीक है, तो इस बात को भी आप याद रखेंगे। अब उसके बाद है आपको थर्ड प्रश्न। ठीक है, थर्ड देखिए, उसके अलावा अगर हम बात कर लेंगे आईएसए का, आईएसए का गठन कब हुआ? तो ये जो हुआ था 2015 में हुआ। आईएसए का यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो गठन हुआ ये आपको 2015 में हुआ, और इसका हेड क्वार्टर आपको भारत में ही है। कहाँ है हेड क्वार्टर? भारत के कहाँ? हरियाणा, हरियाणा में, हरियाणा के गुरुग्राम। ठीक है, हरियाणा के गुरुग्राम में इसका हेड क्वार्टर है, ये आपको इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है आपको थर्ड प्रश्न। देखिए थर्ड क्या कहता है? थर्ड कहता है कि हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव समक्का सरलम्मा जतारा कहाँ प्रारंभ हुआ है? राजस्थान, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात। तो इसका आंसर क्या होगा? तेलंगाना। क्या होगा? तेलंगाना जो है इसका आंसर होगा। और तेलंगाना में अभी हम बात करेंगे तो हाल ही में यहाँ पे चुनाव हुआ था, है ना? तेलंगाना में चुनाव हुआ, और इसका जो है मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो रेवंत रेड्डी, याद रखना है, रेवंत रेड्डी। रेवंत रेड्डी आपको मुख्यमंत्री बना है। और यह जो है आपको 2 जून 2014 को किससे अलग होकर बना था? तो आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था। ये भी आपको याद रखना है, ये भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे राज्यपाल कौन है? तो डॉक्टर तमिली साई सुंदराजन, यानी डॉक्टर तमिली साई सुंदराजन कौन है? तो आपको राज्यपाल हैं। ठीक है, और राजस्थान में भी चुनाव हुआ, उसमें भी क्या बोलते हैं, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा बने, है ना? और उसके अलावा और भी जैसे चुनाव हुआ था, जैसे मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बने हैं? मोहन यादव। और छत्तीसगढ़ जो है, छत्तीसगढ़ में भी चुनाव हुआ, उसमें बने विष्णुदेव साय, याद रखना है, विष्णुदेव साय। और मिजोरम में लाल दुहोवा। ठीक है, मिजोरम में कौन? तो लाल दुहोवा। ठीक है, उसके अलावा अगर तेलंगाना में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे 17 जो है लोकसभा सीट है, 7 आपको राज्यसभा सीट है, और 117 याद रखना है यहाँ पे विधानसभा सीट है। 117 क्या है यहाँ पे? सॉरी, 117 नहीं है, 119 है। 119 है यहाँ पे विधानसभा सीट। 117 आपको, 117 है पंजाब में है। ठीक है, 119 है तेलंगाना में। उसके अलावा तेलंगाना में जो है 40 यहाँ पे विधान परिषद सीट है। 40 क्या है? विधान परिषद सीट है। ठीक है, तो तेलंगाना के बारे में इतना आपको याद रखना है। अब उसके बाद है आपको फोर्थ प्रश्न। फोर्थ क्या है? फोर्थ देख लेते हैं क्या है आपको। देखिए फोर्थ है, हाल ही में देश के पहले कौशल भारत केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ? यानी हाल ही में देश के पहले कौशल भारत केंद्र का उद्घाटन कौन से राज्य में हुआ है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा? उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा में आपको कौशल भारत केंद्र का उद्घाटन हुआ है। ठीक है, और उड़ीसा में और भी अगर इसमें हम बात करना चाहेंगे तो उड़ीसा का राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर है। भुवनेश्वर इसका राजधानी है उड़ीसा का। ठीक है, और उड़ीसा में अभी जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं आपको नवीन पटनायक, याद रखना है। नवीन पटनायक जी कौन है? तो आपको
क्या बोलते हैं, मुख्यमंत्री हैं। और रघुवर दास याद रखना है, रघुवर दास ये आपको राज्यपाल हैं, ठीक है, राज्यपाल हैं। और इसका गठन जो है 1 अप्रैल 1936 को हुआ। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा का क्या हुआ है, तो गठन हुआ है। और उड़ीसा में अगर हम और भी बात करेंगे तो उड़ीसा में आपको लोकसभा सीट जो है 21 है। कितना है, 21 लोकसभा सीट है। 10 क्या है यहाँ पे राज्यसभा सीट है। और 147 याद रखना है यहाँ पे विधानसभा सीट। 147 क्या है, विधानसभा सीट है, ठीक है, 147। और 117 कहाँ पे था, तो पंजाब में। और 119 आपको तेलंगाना में। तो इतना बात आपको उड़ीसा के बारे में याद रखना है, ठीक है। और उड़ीसा में जो है, उड़ीसा के रायगढ़ शॉल को जीआई टैग मिला है, ये भी बात याद रखेंगे। रायगढ़ शॉल को क्या मिला है, जीआई टैग मिला है, जीआई टैग। और पश्मीना शॉल तो आपको जम्मू कश्मीर। अब उसके बाद है आपको 5। देखिए 5 क्या कहता है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया गया। यानी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो है कितना तारीख को मनाया गया, तो यह जो है आपको 21 फरवरी, कितना तारीख को, 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। विश्व रेडियो दिवस कितना तारीख को, तो 13 फरवरी को, ठीक है। और 20 फरवरी अगर हम बात करेंगे तो विश्व सामाजिक न्याय दिवस। विश्व सामाजिक न्याय दिवस कितना तारीख को, सामाजिक न्याय दिवस ये जो है आपको 20 फरवरी को है। और 18 फरवरी याद रखेंगे विश्व व्हेल दिवस। विश्व व्हेल दिवस कितना तारीख को है, तो ये जो है आपको 18 फरवरी। उसके अलावा अगर हम और भी देख लेंगे फरवरी में इम्पोर्टेंट दिवस का, तो 2 फरवरी को है विश्व आर्द्रभूमि दिवस। 1 फरवरी को है भारतीय तटरक्षक दिवस। और तटरक्षक दिवस जो है, जैसे तटरक्षक जो है आपको कितना कब स्थापना हुआ तटरक्षक अधिकार, ठीक है, तो ये जो है आपको 1977, ये गठन हुआ था कब, 1 फरवरी 1977 को, ठीक है। तो ये डेट भी आप याद रखेंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को है। समर्पण दिवस ये 11 फरवरी है ना। और 6 फरवरी को है सुरक्षित इंटरनेट दिवस, ठीक है। और 7 को है राष्ट्रीय HIV एड्स जागरूकता दिवस। राष्ट्रीय HIV एड्स जागरूकता, जागरूकता पूछेगा तो 7 फरवरी, ठीक है। और लेकिन विश्व एड्स दिवस पूछेगा तो 1 दिसंबर याद रखना है, 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस। और जागरूकता पूछेगा तो 7 फरवरी। उसके अलावा 10 फरवरी को है विश्व दलहन दिवस और राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस भी है। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो 12 फरवरी को जो है आपको अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस। अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस कितना तारीख को, तो आपको 12 फरवरी को, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो 15 तारीख को आपको बता दिए कि शहीद दिवस है। फिर अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस हो गया। और केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस जो है आपको 24 फरवरी को है, ठीक है। यानी केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी को। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस ये आपको एग्जाम में पूछा ही जाता है, याद रखेंगे 28 फरवरी, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय नहीं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आपको 28 फरवरी को है, ठीक है। एक और डेट आप याद रखेंगे 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। और क्या बोलते हैं स्टार्टअप दिवस कितना तारीख को, तो 16 जनवरी को है। स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को, ये भी आपको इम्पोर्टेंट है। तो फरवरी में आज तक, यानी कहने का मतलब 23 फरवरी तक जितना भी इम्पोर्टेंट जो है आपको करवा दिए हैं, आप याद रखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद है आपको 6। देखिए 6 देख लेते हैं, 6 क्या है। देखिए 6 है कि हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क जो है किस देश का है। तो देखिए दुनिया का दूसरा पूछ रहा है, तो दूसरा जो है आपको भारत है, अपना प्यारा भारत। और पहला बात करेंगे तो पहला है अमेरिका। पहला कौन है, अमेरिका है। और अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है, तो जो बाइडेन याद रखना है। जो बाइडेन कौन है, तो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, ठीक है, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से, देखिए क्षेत्रफल नहीं जनसंख्या याद रखेंगे। जनसंख्या की दृष्टि से यह जो है आपको कौन से स्थान पे है, तो आपको तीसरे स्थान पे। क्योंकि पहले स्थान पे चाइना है, सेकंड पे भारत है, तीसरे स्थान पे कौन है, तो अमेरिका है। तीसरे स्थान पे जनसंख्या की दृष्टि से अमेरिका है। और चौथे स्थान पे कौन है, तो चौथे स्थान पे जो है आपको इंडोनेशिया याद रखना है। इंडोनेशिया जो है चौथे स्थान पे है, ठीक है, चौथे स्थान पे। और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करेंगे तो पहले स्थान पे कौन है, रसिया है।
सेकंड पे कनाडा है, सेकंड पे कौन है, सेकंड पे कनाडा है, ठीक है, कनाडा। और थर्ड पे जो है, थर्ड पे आपको अमेरिका है, थर्ड पे अमेरिका है, सॉरी थर्ड पे आपको चाइना है, थर्ड पे चाइना है, चाइना याद रखेंगे। तीसरे स्थान पे आपको चाइना है। और भारत कौन से स्थान पे है, तो भारत जो है आपको 7वें स्थान पे है। भारत कौन से स्थान पे है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो आपको 7वें स्थान पे याद रखना है, ठीक है। अब उसके बाद है सेवन। सेवन क्या है, सेवन है हाल ही में किस राज्य में पीएम श्री योजना का आरंभ हुआ, यानी किस राज्य में पीएम श्री योजना का आरंभ हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में पीएम श्री योजना का आरंभ हुआ है। और छत्तीसगढ़ में अभी आपको बताया क्या कि यहाँ पे जो विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बने हैं, विष्णुदेव साय। और बीवी हरिचंद्रन जो हैं आपको राज्यपाल हैं। बीवी हरिचंद्रन क्या है, तो आपको राज्यपाल हैं, हरिचंदन ये जो क्या है आपको राज्यपाल हैं। और इसका गठन 1 नवंबर 1 नवंबर 2000 को हुआ। कब हुआ, 1 नवंबर 2000 को। किससे अलग होकर बना था, तो एमपी से अलग होकर बना कौन, क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़, 1 नवंबर 2000 को। उसी तरह यूपी से उत्तराखंड जो है अलग होकर बना कब, तो 9 नवंबर 2000 को। और 15 नवंबर 2000 को जो है बिहार से अलग होकर कौन बना, झारखंड बना, ठीक है। और भी अगर हम छत्तीसगढ़ में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो है 11 लोकसभा सीट है ना। अब 5 है राज्यसभा सीट। और 90 याद रखना है यहाँ पे विधानसभा सीट है। 90 क्या है, विधानसभा सीट, यानी 11 लोकसभा सीट, 5 राज्यसभा सीट और 90 क्या है यहाँ पे विधानसभा सीट है, ठीक है। अब उसके बाद है आपको 8। 8 क्या है, 8 देख लेते हैं। 8 है आपको कि हाल ही में किसने अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार जीता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है अदिति सेंडे, नीमा वर्मा, एलेक्स डॉसन या गौरव शर्मा। तो देखिए इसका आंसर होगा एलेक्सन डॉसन। क्या होगा, एलेक्स डॉसन जो है आपको यह अवार्ड जीता है, ठीक है। अब उसके बाद है आपको आज का सेकेंड लास्ट प्रश्न। आज का सेकेंड लास्ट प्रश्न देख लेते हैं क्या है। हाल ही में तमिलनाडु और पुडुचेरी ने रोडामाइन बी की उपस्थिति के कारण किस पर प्रतिबंध लगाया है। तो यह जो है आपको कॉटन केडी, क्या होगा, कॉटन केडी पर आपको प्रतिबंध लगाया है। कौन कौन, तमिलनाडु और पुदुचेरी, ठीक है। और तमिलनाडु में अगर हम बात करेंगे तो मुख्यमंत्री कौन है, एम के स्टालिन जो है आपको तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। और इसका गठन जो है 26 जनवरी 1950 को हुआ। 26 जनवरी 1950 को इसका गठन हुआ, ये बात आप याद रखेंगे। यानी तमिलनाडु का गठन कब हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को। और आर एन रवि कौन है, तो आपको राज्यपाल हैं। आर एन रवि हैं आपको राज्यपाल, ठीक है। आर एन रवि क्या हैं, राज्यपाल हैं। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु में आपको 39 लोकसभा सीट है, 18 राज्यसभा सीट है ना। और 234 याद रखना है यहाँ पे विधानसभा सीट। 234 क्या है, विधानसभा सीट है, ठीक है। अब उसके बाद पुदुचेरी भी देख लेते हैं, है ना। पुदुचेरी देख लेते हैं। पुदुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। और यहाँ पे उपराज्यपाल जो हैं आपको डॉक्टर तमिली साई सुंदराजन ही है। डॉक्टर तमिली साई सुंदराजन ही है, ठीक है। जो आपको तेलंगाना के भी क्या हैं, आपको राज्यपाल हैं, ठीक है। तेलंगाना के राज्यपाल हैं, ठीक है। अब उसके बाद है, और मुख्यमंत्री कौन है, एन रंगास्वामी। एन रंगास्वामी कौन है, आपको मुख्यमंत्री हैं पुदुचेरी का। अब उसके बाद है आज का लास्ट प्रश्न, देखते हैं आज का लास्ट प्रश्न। हाल ही में किस राज्य में केला उत्सव 2024 का आयोजन किया गया, यानी किस राज्य में केला उत्सव 2024 का आयोजन किया गया है। तो ये जो होगा आपको मध्य प्रदेश, क्या होगा, मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश में केला उत्सव 2024 का आयोजन किया गया है। और मध्य प्रदेश में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे पेंच राष्ट्रीय उद्यान आपको इम्पोर्टेंट है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है आपको मध्य प्रदेश में है, ठीक है। और भी अगर हम मध्य प्रदेश में बात करेंगे तो यह जो आपको कर्क रेखा से गुजरता है। कर्क रेखा जो है इससे होके गुजरता है, किससे, तो आपको मध्य प्रदेश से। ऐसे कर्क रेखा जो है 8 राज्य से होके गुजरता है, जैसे गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं, जो आपको अभी बताएं, है ना। और राज्यपाल अगर हम बात करेंगे तो मंगू भाई छगन भाई पटेल। और इसका गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ।
और 1 नवंबर 1956 को आपको और भी राज्य का, जैसे केरल, कर्नाटक, लक्षद्वीप, ये सब जो है आपको 1 नवंबर 1956 को ही इसका गठन हुआ है। ठीक है, तो आगे क्या है, आगे है आपको यह जो प्रश्न है आपके लिए सवाल दिया गया है, और इस प्रश्न को जो है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर देना है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आया होगा तो क्या करेंगे, लाइक कर देंगे, चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर देंगे, और दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। ठीक है, और इस क्लास का जो है आपको राय बताना है कि कैसा लगा आपको क्लास। ठीक है, तो चलिए, जय हिंद, जय भारत, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।